नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ में हूं मोनिका सिंह। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है और इस कार्रवाई के खिलाफ रोज नई नई बातें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के शरणागत वाले बयान का है। बिलासपुर में मीडिया से चर्चा करते हुए बघेल ने कहा कि मैं शरणागत हो जाता तो सब कुछ सामान्य हो जाता, लेकिन मैं हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं हूं। पूर्व सीएम के इस बयान के बाद सूबे की सियासत में बवाल मच गया है। छत्तीसगढ़ में ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई का सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक नए एंगल के साथ दिनों दिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर वो बीजेपी के शरणागत हो जाते तो सब सामान्य होता, मगर वो हेमंता बिस्वा शर्मा नहीं हैं। दरअसल असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा पहले कांग्रेस में थे, बाद में बीजेपी में जाकर वो असम के मुख्यमंत्री बने। देश की जनता, प्रदेश की जनता जान चुकी है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं को टारगेट करो ताकि उसकी पार्टी बदनाम हो, उसके नेता बदनाम हो। और अभी तक के भाई 5000 केस में हुए, आपको 2% उपलब्धि नहीं है, आप प्रमाणित नहीं कर पाए। और ये भी आपके पास है कि जितने लोगों पे आरोप लगा और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, सारे केस खत्म। ये मुझसे भी उम्मीद कर रहे थे कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी में चल दूँ, कि शरणागत हो जाऊं। हमारे पास केस भी नहीं है। केस 2021 से चल रहा है, 4 साल से केस ही चला रहे हैं। कौन डरता है जी? जो डरने वाले वो शरणागत हुए। हेमंत बिस्वा शर्मा नहीं है हम लोग। अब जब भूपेश बघेल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो इस पर जवाब आना भी लाजमी है। भूपेश बघेल के बयान पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये कानूनी प्रक्रिया है, कोई अपराध में फंसेगा तो कानूनी प्रक्रिया तो होगी, कानून सबके लिए है, कोई कुछ भी बोले। तो वहीं डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा वो मुगलते में न रहें। भूपेश बघेल का बयान बताता है कि वो अपनी पार्टी में अपना स्थान सुरक्षित रखने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस के हालात ऐसे हैं कि भूपेश बघेल को अपनी प्रतिबद्धता दिखानी पड़ रही है। अब कानूनी प्रक्रिया है, अपराधी किसी अपराध में फंसेंगे तो कानूनी रूप से जो भी अपराध उनको पर कायम होगा, तो कोई भी रहे, कानून तो सबके लिए बराबर है। शरणागत शब्द किसी राजनेता के लिए नया नहीं है, लेकिन समय और विषय के साथ इसका उपयोग बदल जाता है। भूपेश बघेल ने ऐसे समय पर यह बयान दिया है जब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में यह तो साफ है कि कहीं न कहीं उनको भी इसका डर है। अब देखना होगा कि लगातार एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही कांग्रेस किस तरह से भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अपने नेताओं का बचाव कर पाती है। निशा द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर, हिंदी खबर। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूं। सुनील चौधरी हमारे साथ, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। शिल्पा दिवांगन है, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी। और के शर्मा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, पहले आपके पास आ जाती हूँ। स्टेटमेंट को किस तरीके से आप देख रही भूपेश बघेल के? हालांकि पहले भी कई बार दफा कांग्रेस ने इस बात का जिक्र किया है, डिटर्जेंट का जिक्र किया है, उस मशीन की बात की है जिसमें जाकर सब कुछ साफ हो जाता है। बहरहाल ये स्टेटमेंट किस तरह से? जी नमस्कार। देखिए मोनिका जी, हमने फिल्में बहुत देखी होंगी, तो जिस प्रकार से हिंदी फिल्में एक टैगलाइन पर केंद्रित रहती है, एक थीम पर केंद्रित रहती है कि अपना बना ले, तो इस पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी इसी थीम के इर्द गिर्द आजकल कार्य कर रही है। क्योंकि दुर्भाग्य यह है कि जनता ने, चाहे केंद्र में हो चाहे छत्तीसगढ़ राज्य में हो, जनता ने जनादेश दिया था जनता के कार्य करने के लिए, जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। परंतु दुर्भाग्य और शर्मनाक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अपना ये कार्य भूलकर, जनता से सरोकार रखना भूलकर, पूरी शिद्दत के साथ कांग्रेस पर उंगली उठाने का कार्य कर रही है। कांग्रेस और दूसरे राजनीतिक दलों को खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र और साजिश रच रही है, वो आज जनता के सामने पूरी तरह से स्पष्ट दिखाई दे रही है। तो कांग्रेस एक संगठनात्मक पार्टी है, ये बिल्कुल तथ्य वाली बात है, और अनुभवी नेता है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो। तो भारतीय जनता पार्टी की जो नजर है इन अनुभवी नेताओं पर,
पैनी नजर ये बनाकर रखे हुए हैं और इनकी तो एक ही नीति समझ में आती है मोनिका जी। आज तक हमने इतनी बातें की हैं, इतनी चर्चाएं की हैं, एक ही नजर आज के परिदृश्य में नजर आती है कि डराओ, धमकाओ, जेल जाने का डर दिखाओ और अपनी पार्टी में शामिल कर लो। परंतु भूपेश बघेल जी जो कि एक मुख्यमंत्री पद पर रहे हुए हैं और अपने मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल में उन्होंने इतने उत्कृष्ट कार्य किए हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का नाम देश और विदेश सब जगह उन्होंने रोशन करके दिखाया है। तो ऐसे नेता जो कि आक्रामक नेता है, जो कि विपक्ष की भूमिका में जनता की आवाज को बुलंदी से उठा रहे हैं, इनसे डर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी का डर आज सामने आ रहा है और देश विदेश तक छत्तीसगढ़ की चर्चाएं कराने वाले भूपेश बघेल जी को ये सोच रहे हैं कि एक ही क्षण में डरा देंगे। तो भूपेश बघेल जी ने खुद कहा है और कांग्रेस पार्टी हमेशा ये कहती है कि हम डरने वालों में से नहीं हैं। डर के कारण ही, भारतीय जनता पार्टी के डर के कारण ही इन्होंने सबसे पहले इन पर आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए। आगे आने वाले समय में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी। उनसे बात नहीं बनी तो आज उनके बेटे पर आरोप लगाकर ठीक है कई ऐसी बातें कह रहे हैं। परंतु आज सवाल यही उठता है ना कि 18 महीने में इन्होंने जनता के लिए क्या काम किया? ठीक है, कांग्रेस पर लगाया। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि हिंदी पाठ में पढ़ाया जाता है ना मोनिका जी कि अपनी लकीर बनाइए, दूसरों की लकीर मिटाने पर ध्यान मत दीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आज यही सिद्धांत लागू होता है कि दूसरों की लकीर मिटाने में इतने जुट गए हैं कि जनता ने जिस कार्य के लिए चुना था आज जनता के सामने वो नाकाम सिद्ध हो रहे हैं। ठीक है सुनील चौधरी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और हेमंता बिस्वा शर्मा में नहीं हूँ, इस बात के क्या मायने निकाले जाएं? क्या हेमंता बिस्वा शर्मा ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर इस बात को कहा है कि उन्हें धमकाया गया है बीजेपी द्वारा? राम राम, जय जोहार जी। जी देखिए, सबसे पहले तो माननीय भूपेश बघेल, आपके विषय में जो भी मामले हैं वो न्यायोचित मामला है, कोर्ट का मामला है और सारा निर्णय जो है वो कोर्ट के अंदर में होगा। अब बाहर आकर के आप कितनी भी बयानबाजी देते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप, मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा, मैंने एक भजन सुना था, मुझे बड़ा पसंद भी है, मुझे अपने शरण में ले लो राम। बहुत प्यारा भजन, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ये भूपेश बघेल जी किसको इशारा कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है, वो बोलना क्या चाह रहे हैं? उधर से डर लग रहा है, इधर से डर लग रहा है, ये थोड़ा भूपेश बघेल जी समझ करके बोलिए। और एक महत्वपूर्ण, बार बार वो हेमंत बिस्वा शर्मा जी का नाम देते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा जी वो तो आपके जैसे नहीं है, एक बात तो याद रखिए, वो राहुल गांधी जी के पालतू पशु की, पालतू जानवर की बिस्किट उठा करके तो नहीं खा सकते लोग, ये बात तो तय। दूसरा, राहुल जो अवैध घुसपैठिए हैं उस पर यदि दमदारी से कोई काम कर रहा है बॉर्डर क्षेत्र का राज्य होने के नाते, तो असम में माननीय हेमंत बिस्वा शर्मा जी बात कर रहे हैं। तो देश प्रथम मानने वाले व्यक्ति, देश का स्थान सर्वोच्च है, उसके बाद सब कुछ है, सनातन का स्थान सर्वोच्च है, उसके बाद सब कुछ है, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी। आप नहीं हो सकते। और आप बस्तर में क्या किए, आज क्या स्थिति है, और भ्रष्टाचार में आप क्या किए, क्या स्थिति, वो उस पर मैं भी नहीं जाना चाहता। लेकिन लाइन बड़ी करने वाली बात थी कि अपनी लाइन बड़ी करिए, दूसरों की छोटी मत करिए। हाँ, तो ये कांग्रेस पार्टी में बहुत अच्छे से लागू होता है। वो बेचारे टीएस बाबा की लाइन छोटी करते रहे, फिर टीएस बाबा उनकी लाइन छोटी करते रहे, महंत जी जो है वो उनकी लाइन छोटी कर रहे हैं, तो इनके अंदर में वो स्थिति है भी। और अंतिम बात तो यही है, भूपेश बघेल जी डरिए मत। न्यायालय में निर्णय सबके लिए समान होते हैं, न्यायोचित होते हैं, विधि सम्मत होते हैं, कानून के दायरे में होते हैं। तो लड़ने के लिए स्थान वहां पर है, जाइए आप, आपको भी भारत की न्याय व्यवस्था आपके साथ भी न्याय करेगी। और नहीं तो भी मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेसियों को वैसे विश्वास है नहीं, न न्याय व्यवस्था पर विश्वास है, न संवैधानिक प्रावधानों पर विश्वास है। खाली ऐसे संविधान की किताब हिलाते हैं जोर जोर से, लेकिन उसको मानते कुछ नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह उठाते रहते हैं। भैया, आपको इस देश में यदि आप रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करते हैं, संविधान पर विश्वास करते हैं, तो भरोसा रखिए। आपके खिलाफ सबूत है तो कार्रवाई हो रही है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण आ गई, ये वही भूपेश बघेल जी जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो भूपेश बघेल जी कहते थे मैं जमानत नहीं लूंगा, अब भाजपा सरकार मुझे जेल में डाल दे। भैया, सरकारें जेल में नहीं डालती। और उसके बाद अब क्या स्थिति है, अब घूम रहे हैं यहाँ वहां,
कभी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कभी हाई कोर्ट जा रहे हैं, भैया जमानत दे तो मुझे ये लोग पकड़ने वाले हैं। तो डर किससे रहे हो भैया? जो किए उससे डर रहे हो क्या? कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो कर्म जो है वो आपके सामने आ रहा है, इसलिए आपको भय हो रहा है। अब आपके पुत्र भी जेल में है और आपको भय है कि मैं भी ना चला जाऊं। ऐसे काम करते ही क्यों थे? के शर्मा जी, क्या वाकई में डर है भूपेश बघेल जी को और इसीलिए वो लगातार इस तरह की बातें कर रहे हैं, जेल जाने का डर? देखिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको हाई कोर्ट भेज दिया, ये उनका अधिकार भी है। राजनीतिक रूप से यदि देखें तो ये आक्रामक तेवर वाले नेता है भूपेश बघेल, जो 71 विधायक जीत के आए 2018 में। उसमें भूपेश बघेल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है और भाजपा सरकार ने उनको जेल भेजा था। उसका क्या असर हुआ? चुनाव के बाद वे मुख्यमंत्री बन के लौटते हैं। छत्तीसगढ़ में दल बदल को कभी स्वीकार नहीं किया गया। यहाँ के इतिहास को देखेंगे, भाजपा के 1 दर्जन विधायक अजीत जोगी लेके चले गए थे अपने साथ कांग्रेस में, सभी नेता धराशायी हो गए। अभी किसी भी उस दौर के किसी भी नेता अभी स्टेट नहीं है, हर कोई चुनाव से हारता गया। ये छत्तीसगढ़ इतिहास है। दूसरी चीज है कि भूपेश बघेल को क्यों? भूपेश बघेल एक ओबीसी वर्ग के नेता है और राष्ट्रीय स्तर पर देखिए कि ओबीसी के लिए किस ढंग से अभी जाति जनगणना की बात हो या जो बिहार में चल रहा है उसकी स्थिति को देख लीजिए। ओबीसी वर्ग के दमदार नेता है और राष्ट्रीय महासचिव है, कांग्रेस के एक दमदार नेता के रूप में है। अब उनको किसने ऑफर दिया, एक अलग विषय है कि ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कहा गया भूपेश बघेल इसका क्या है कि किस नेता से उनकी चर्चा हुई, कौन उनको कह रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बड़ा विषय है। भाजपा सरकार बनने में इस भ्रष्टाचार और मोदी की गारंटी, जब तक मोदी की गारंटी नहीं आई थी, घोषणा पत्र भाजपा का नहीं आया था, तब तक कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही थी सबको। लेकिन मोदी की गारंटी आने के बाद जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात और गुड गवर्नेंस की बात भाजपा करने लगी, जनता ने इस पर विश्वास किया है। यह भी है कि न्यायालय में इस पर कितना खरा उतरता है, कितने जिस तरह से जमानत की बात आ रही, कितने लोगों को समझ सजा होता है और कितने समय सीमा में महत्वपूर्ण, क्योंकि राजनीतिक आरोप लगता है तो नुकसान तो होता ही है। लेकिन आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पूर्व यदि इसमें कोई डिसीजन आता है, यदि ये बरी होते हैं तो कांग्रेस को लाभ होगा और यदि नहीं तो भाजपा। और भाजपा जिस तरह से वॉशिंग मशीन की जो बात चल रही राष्ट्रीय स्तर पर, मुझे लगता है इस तरह से भ्रष्टाचार के जिन पर आरोप लगते हैं उनको लगातार लाते रहे तो कल के दिन ऐसा हो सकता है कि भाजपा को ही इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये भी भाजपा को समझ नहीं, क्योंकि जनता पिछले लोकसभा चुनाव में देखिए 8 कम से कम ऐसे नेता थे जिनको आपने दूसरे दल के लाके टिकट दी और लोकसभा चुनाव में हार गए। तो जनता ही जनार्दन है कहा जाता है और जनता फैसला करती है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता है और जो इस तरह से दल बदल भ्रष्टाचारियों की यदि भाजपा लाती है तो मुझे लगता है कि उंगली भाजपा पर उठना स्वाभाविक है। ठीक है शिल्पा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। शरणागत के मतलब भी समझना चाहेंगे, क्या वाकई में ऐसा उनको लग रहा है भूपेश बघेल जी को कि बीजेपी ऊपर दबाव बना रही है कि वो पार्टी बदलने, दल बदलने? शरणागत के मायने क्या है यहाँ पर? देखिए, दबाव बनाने की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआती दौर से कर रही है, क्योंकि उनको जनता की राजनीति तो करना नहीं है। उनको योजना जनहित के लिए बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको जो समय लगाना है वो दूसरों को उंगली दिखाने के लिए। और वो वॉशिंग मशीन की जो बात हमेशा होती रहती है, मुझे एक बात याद आ रही है कि अपनी वॉशिंग मशीन बेचने के लिए जिस प्रकार से व्यापारी एडवर्टाइजमेंट करता है, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी वॉशिंग मशीन बेचने के लिए दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते फिर रही है, दूसरों को दाग लगाते फिर रही है। तो ये जानबूझ के वाली जो कार्य है वो भारतीय जनता पार्टी की बखूबी स्पष्ट नजर आ रही है आज के परिदृश्य में। आज के परिदृश्य में ये भी नजर आ रहा है कि विष्णुदेव साय की 18 महीने की सरकार ने बिल्कुल जनता के लिए कार्य नहीं किया और इस पर उनको छुपाने की आवश्यकता है, इस बात को छुपाने की आवश्यकता है। तो भाई अब क्या करेंगे? छुपाना है, नाकामी छुपाना है, पर्देदारी करना है, तो यही सब कार्य जो आज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाओ, डराओ, धमकाओ। इसलिए इनके असल रंग अब नजर आ रहे हैं। इनके असल रंग 18 महीने की सरकार में बखूबी नजर आ रहे हैं, केंद्र में 11 साल की सरकार में बखूबी नजर आ रहे हैं। और एक और बात मैं मोनिका जी कहना चाहूंगी कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी तानाशाह सरकार चला रही है, हिटलर शाही इनकी प्रमुख नीति जिस प्रकार से रही है, तो इतिहास में भी थोड़ा पीछे चलते तो इतिहास में भी हिटलर की जो तानाशाही नीति थी, राज उसने भी किया, शासन उसने भी किया, परंतु उस तानाशाही को लोगों ने पसंद नहीं किया। रावण की नीति और कंस की नीति हो चाहे,
उसे लोगों ने पसंद नहीं किया। तो ऐसी नीति और नियत की मंशा रखने वाले भारतीय जनता पार्टी को भी लोग लंबे समय तक पसंद नहीं करेंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। कांग्रेस जो पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में रहे, कांग्रेस के नेता ईमानदारी से हर स्तर पर जनता की आवाज को बुलंद करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और जिस प्रकार से साथी प्रवक्ता बार बार लोकतंत्र की और संविधान की किताब लेकर के बात कर रहे थे, तो आज जनता के समक्ष है ना, मैं तो बोलती हूँ कि संविधान की हत्या आज किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके हो रही है, किस प्रकार से वोट चोरी करके हो रही है, किस प्रकार से निर्वाचन आयोग संदेह के दायरे में है, सब परत दर परत खुलता जा रहा है। आप इंतजार कर लीजिए, देख लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने में देर नहीं लगेगी। ठीक है सुनील चौधरी जी, लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष जो है, खासतौर से कांग्रेस पार्टी लगातार ये बात कह रही है कि केंद्रीय एजेंसियां जो है दबाव में काम कर रही हैं। अब आने वाले वक्त में इस बात को किस तरीके से, आप चाहे वैसे नैरेटिव कह लीजिए या फिर कांग्रेस बहुत सब्सटैंशियल तरीके से इस बात को कह रही है, वो खुद ही जानती होगी जो भी है। बहरहाल इस तरीके से सवाल उठाना आने वाले वक्त में कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को इस बात का हो सकता है अगर ये नैरेटिव एस्टैब्लिश हो जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? नहीं, देखिए, ये नैरेटिव स्टेब्लिश की बात ही नहीं है। सबको पता है सैम अंकल वहां से पुड़िया भेज रहे हैं और सोरेश अंकल जो इनके हैं वो टूल किट भेज रहे हैं और उस पर सारी बात हो रही है। देश के परिदृश्य में जो भी है बहुत स्पष्टता से है कि वोट चोरी वाला आरोप लगाने वाले लोग खुद वोट चोरी कर करके अपना, अरे मैं बोलना नहीं चाहता कि आपके चैनल में, लेकिन इनका इतिहास चेक कर लेंगे तो ये सारे चोरी वाला मामला है। इंदिरा जी के खिलाफ क्यों निर्णय आया जब आपातकाल वो लगाई? वोट चोरी का ही तो आरोप था। और बाबा साहब को कैसे हरवाया गया? बाबा साहब को हरवाया तो 70,000 से ज्यादा वोट जो है वो निरस्त कर दिए गए। वो 13-14,000 वोट से चुनाव हार गए, तो कांग्रेसियों ने हरवाया, वोट चोरी करके हरवाया। बहुत सारी घटनाएं हैं। तो अब पहले ये बोले कि चुनाव आयोग पर उंगली उठाओ, फिर बोले ईवीएम पे उंगली उठाओ, फिर कहा चौकीदार चोर है, अब उसके बाद ये आ गए कहां मतदाता सूची पे आ गए। दिग्भ्रमित है कांग्रेस पूरी तरीके से। और वही छत्तीसगढ़ में, अरे जनता के शरणागत हो जाओ भैया भूपेश बघेल जी, जनता के शरणागत हो जाओ और आपको कहीं शरण लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जनता के बीच में जाइए। जिस जनता ने आपको नकारा, जनता की अदालत में आपके खिलाफ निर्णय आया, वहां पर शरणागत होते, उनके हित में काम करते, तो जरूर ये बात होती कि जनता आपको हो सकता है कि माफ भी कर देती। और हमारे काम की बात होती है, हमने तो भूतो न भविष्यति वो काम करके दिखाया। नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई चल रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में, नक्सलवाद की समाप्ति है, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस से किसी को छोड़ नहीं रहे हैं। उसके बाद किसान भाइयों के लिए हमने काम करके दिखाया। धान का समर्थन मूल्य भूतो न भविष्यति 3100 रुपया की देश में कहीं पर नहीं है। 21 कुंटल प्रति एकड़ ले रहे। महतारी वंदन योजनाओं में माताओं बहनों के लिए आप देखेंगे 1,000 प्रतिमा लोगों को पीएम आवास बना करके दे रहे, शौचालय बना करके दे रहे, पक्का जो मकान है उसके साथ साथ पक्की शौचालय, उसके साथ साथ पीने स्वच्छ पेयजल, और पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत मुफ्त की बिजली भी हम जो है छत्तीसगढ़ की जनता के अपने मित्र अडानी के लिए कर रहे हैं, उद्योगपति मित्रों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? ये ऐसे पीएम सूर्यघर योजना में सोलर पैनल लगा रहे हैं, किसके लिए लगा रहे हैं? उद्योगपति मित्रों के लिए लगा रहे हैं। काम बोलते हैं, जनता को उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए जंगल कटवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की संपदा। के शर्मा जी, आपको क्या लगता है? के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही, मैं लौटूंगी आपके पास। सुनील जी, के शर्मा जी, आपको क्या लगता है, रीजन क्या हो सकता है? हेमंता बिस्वा शर्मा का ही एग्जाम्पल यहाँ पर क्यों दिया गया है स्पेसिफिकली? देखिए, वो कांग्रेस में थे और भाजपा में आ गए, लेकिन हेमंत की जो विचारधारा वो देखिए, हिंदुत्व के एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, स्टार प्रचारक है। छत्तीसगढ़ में भी तक यहाँ तक वो चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं, विधानसभा लोकसभा चुनाव में। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की तर्ज पर समान रूप से वो हिंदुत्व को लेकर आगे चल रहे हैं। और भूपेश बघेल की विचारधारा और हेमंत की विचारधारा में बहुत अंतर है। यहाँ पे लगातार कांग्रेस यदि सरकार में अभी आई है, या जहां भी अभी स्टैंड है, कहा जाए झीरम कांड के बाद कांग्रेस को जो नुकसान हुआ, उसके बाद जो नई पीढ़ी जो आगे जाके कांग्रेस को सत्ता तक लेके गई, उसमें भूपेश बघेल का बड़ा योगदान था। भाजपा की टारगेट ठीक है शर्मा जी, मैं आपके पास लौटूंगी। शिल्पा जी, मैं आपके पास यही प्रश्न मेरा आपसे भी है कि स्पेसिफिकली आपको क्या लगता है उनका एग्जाम्पल क्यों दिया गया यहाँ पर? देखिए, शारदा चिटफंड घोटाला में आपको याद होगा कि जैसे 10 साल पहले एफआईआर हुआ था, 10 साल से ज्यादा हो गए, एफआईआर हुआ था और वारंट भी जारी हुआ था।
तो वो व्यक्ति जो आरोपी था, आरोपी बनाया गया था, या जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आज भाजपा में शामिल होने के बाद उनको उस दाग से, उस भ्रष्टाचार के आरोप से बेदाग कर दिया गया। तो फिर वही बात आ जाती है ना कि कौन से वॉशिंग मशीन में धुल गए। बार बार ये स्क्रिप्टेड बयानबाजी करेंगे, मुझे मालूम है, मैं उस सवाल पर नहीं जाना चाहती, परंतु आज ऐसे जब दाग से बेदाग हो जाते हैं तो सवाल उठता है, जनता का भी सवाल उठता है कि स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं फिर ऐसे में अपना कन्विक्शन रेट क्यों नहीं दे पाती हैं। भूपेश बघेल जी तो कहते हैं मैं डरने वाले में से नहीं हूं, और ईडी का कन्विक्शन रेट आप देख लीजिए, आप क्या ही डरेंगे और क्या ही डराएंगे किसी को। आप कितनी भी पुरजोर कोशिश कर लीजिए, जो सच्चाई है उसको आप परेशान कर सकते हैं, उसे एक न एक दिन उस सच्चाई जो है वो सामने आ जाएगी, साबित हो जाएगी। यही तो भूपेश बघेल जी कह रहे हैं। और इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी को इसमें तकलीफ किस बात से हो रही है? समय का इंतजार कर लीजिए, मैं तो कहती हूँ समय का इंतजार कर लीजिए। एक दिन आपको किस प्रकार से दुरुपयोग सत्ता का ये कर रहे हैं और किस किस पैमाने पर कर रहे हैं। यानी शिल्पा जी, कांग्रेस पार्टी को न्याय व्यवस्था पर, केंद्रीय एजेंसियों पर पूरा विश्वास है भी, जैसे आपने जिक्र किया कि इंतजार कर लीजिए, यानी किसी बात का फिर कोई डर तो है नहीं है, जो है दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। हम तो हमेशा मोनिका जी, हम हमेशा कहते हैं भारत की न्याय व्यवस्था पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से 100% भरोसा करती है। निश्चित फिर आपातकाल लगा, हम बार बार कहते हैं कि इंतजार कर लीजिए। और मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे ना, इधर जमानत मांगे, वो कानूनी प्रक्रिया है। अब इसमें यदि वो बयानबाजी के रूप में निर्णय पक्ष में नहीं आया, लेकर करेंगे। आर्य सुनील जी, आपके पास आ रही हूँ मैं। हर कोई इस को फॉलो करेगा। ठीक है सुनील चौधरी जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थूथू है। अगर उनके पक्ष में बातें नहीं आती हैं तो वो पूरे देश में आपातकाल लगाएंगे, पक्ष को जेल में डालेंगे, वो पत्रकारों को जो है वो जेल में डालेंगे, संस्थानों को बंद कर देंगे, पूरे देश की व्यवस्था को चौपट कर देंगे और जबरिया जो है चीजें ला देंगे और संविधान में संशोधन भी कर देंगे, वहां पर धर्मांतरण और समाजवादी सब जोड़ भी देंगे। तो ये कांग्रेस का इतिहास है, काला इतिहास है, इस देश का कलंक है वो, तो उसको याद रखना चाहिए। सुनील चौधरी जी, हेमंता बिस्वा शर्मा पर जिस तरीके से जो बात कांग्रेस पार्टी द्वारा रखी गई है, उस पर आपका रिएक्शन? नहीं, देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जी, स्पष्ट बात है कि जितने भी आरोप लगे हेमंत बिस्वा शर्मा जी पर, उन्होंने जवाब दिया है और आज वो संवैधानिक पद पर मुख्यमंत्री के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। जिनको भी यदि उनसे कोई प्रश्न करना हो, भूपेश बघेल जी, आपको मेरा सुझाव है, एक चैनल में या हिंदी खबर में ही एक तरफ हेमंत बिस्वा शर्मा जी बैठ जाए, एक तरफ आप बैठ जाए, आपको बता देंगे हेमंत बिस्वा शर्मा जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बघेल जी, आपने साहस है उनका सामना करने का। आज तक राहुल गांधी जी उनके सामने नहीं आ सके, तो साहस दिखाइएगा, बताइएगा। आपके भ्रष्टाचार जो है चीख चीख करके बोलते हैं, और हेमंत बिस्वा शर्मा जी के देशभक्ति चीख चीख करके बोलती है कि वो देश को प्रथम मानने वाले, अपने हिंदू धर्म को, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए जीवन न्यौछावर करने वाले। हो सकता है कि वो कांग्रेस में रहे होंगे, लेकिन उनकी विचारधारा, उनका जो दिल है वो हमारी विचारधारा से मेल खाता था, इसलिए आज वो यहाँ पर आए। कांग्रेस में रह करके क्या स्थिति थी सबको पता है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी जब आए थे तो मैं भी समाचारों में, पत्र में पढ़ा था कि जब वो उनके पास गए तो राहुल जी अपने पालतू जानवर के साथ बैठे हुए थे और उनको वो बिस्किट खिलाने के लिए, खाने के लिए कह रहे थे। तो इतना यदि कोई गिर करके रह सकता है, हो सकता है वो कांग्रेस में काम कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है, एक एक कार्यकर्ता का सम्मान है। भाजपा के जो लोग हैं वो सम्मान के आधार पर काम करते हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, और कांग्रेस भ्रष्टाचार के आधार पर काम करती है, केवल भ्रष्टाचार करती है। तो ये असलियत है कांग्रेस और भाजपा की, ये महत्वपूर्ण अंतर है, तो समझना पड़ेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा जी को कांग्रेसी बार बार कह रहे, भूपेश बघेल जी का यही है, वो हिंट देते हैं, अपना स्थान सुरक्षित उनको करना है कि कांग्रेस से मुझे निकाल न करें, वो अपना जो पद प्रतिष्ठा है वो बचा करके रखना है। ये स्थिति है कांग्रेस में, इसलिए भूपेश बघेल जी ऐसा बयान दे रहे हैं। तो हो सकता है उनकी खुद की इच्छा हो कि भैया मेरे को ले लो, पर वो बात तो कर नहीं रहा। चलिए ठीक है, मुझे आक्रामक नेता है, वो विपक्ष में रहकर जनता। ठीक है, के शर्मा जी, क्लोजिंग कमेंट। आपकी बात पहले अधूरी रह गई थी तकनीकी कारणों की वजह से, क्लोजिंग कमेंट के शर्मा जी। ठीक है जी, सुनील चौधरी अभी तक ये नहीं कहे कि हम भूपेश बघेल को भाजपा में नहीं लेना चाहते। ये क्या बता रहे हैं कि क्या भाजपा में इस तरह से प्रयास किया जा रहा है?
और अगर कहीं भूपेश बघेल आ जाते हैं तो भ्रष्टाचार के जितने मामले चल रहे हैं जिसके कारण भाजपा की सरकार आई है, मैंने एक बड़ा कारण बताया, कोयला का मामला, शराब का है, महादेव सट्टा एफआईडीएम है, इन सब घोटाला क्या बंद हो जाएगा और जनता इसको स्वीकार करेगी क्या? ये महत्वपूर्ण विचार हो सकती है। बिल्कुल, इस पर जवाब सुनील जी, जरा 10 सेकंड का जवाब। नहीं देखिए, ये तो भूपेश बघेल जी से पूछे ना कि कौन उनको कहा कि शरणागत हो जाइए। भारतीय जनता पार्टी को किसी भ्रष्टाचारी की अभी तो आवश्यकता हमारे को यहाँ है नहीं, और कांग्रेस को इन भ्रष्टाचारियों की अभी और हमेशा से आवश्यकता रही, और हम ऐसे भ्रष्टाचारियों के लिए हमारे रास्ते तो खुले नहीं है। लेकिन अब भूपेश बघेल जी बता दें, अगर इतना सार्वजनिक बयान देते तो उनको तो खुल करके बोलना चाहिए कि अमुक व्यक्ति ने मुझे कहा और यहाँ पर हम मिले, ये बातें हुई, वो बताया ना भाई। अब तो कांग्रेस के बिल्कुल भैया मेरा एक सवाल है, भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है तो स्पष्ट तो ये कह रहे हैं ना, जब भ्रष्टाचार। ठीक है सुनील जी। शिल्पा जी, शरणागत हो जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये किस आधार पर कहा होगा उन्होंने? क्या वाकई में कुछ ऐसी बात है जो पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ तो ऐसा रहा होगा। ये बात एकाएक कहां से आई? 10 सेकंड। क्या बीजेपी में जाने की प्लानिंग है उनकी? ऑफर आया बीजेपी की तरफ से? भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है, भ्रष्टाचारियों की जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं ना। हाँ। तो जितने भ्रष्टाचार के आरोपी थे उनको अपने भारतीय जनता पार्टी का समायोजन का, इनको प्रवेश कराने का, इनको आत्मसात करने का उद्देश्य था। चलिए जनता को यही बता दीजिए। आपके सवालों का चलिए, मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती राय साझा करने के लिए हिंदी खबर के माध्यम से। तो कह तो दिया है उन्होंने कि मैं यहाँ पर हेमंता बिस्वा शर्मा तो नहीं हूँ, लेकिन इसके मायने क्या है वो कांग्रेस पार्टी ही समझे। और लगातार ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जैसे ही कोई भी दागी नेता भारतीय जनता पार्टी में जाता है उसकी छवि पाक साफ हो जाती है। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।